अंसारी साहब, ये हाँ। अमेरिका और इसराइल के बारे में बताइए, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है कि ये भविष्य में फिर से अटैक नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका इसराइल देखा जाए तो ये कभी भी विश्वास नहीं किया सकता है। अमेरिका के बारे में ये है कि अमेरिका इज ए रोग स्टेट, उसके बारे में विलियम ब्लम ने एक किताब लिखी है, अमेरिका इज ए रोग स्टेट। दूसरा, इसराइल जो है यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ साथ अमेरिका के एक आउटपोस्ट है। एक तरह कहते हैं ना कि आउटपोस्ट थाना बना दिया है, वहाँ से सब मिडिल ईस्ट को और खासकर मुस्लिम मवाली को कंट्रोल करता है। वहाँ पे उसके पूरा पूरा फुल्ली बैक जो करता है अमेरिका करता है। और ये जब भी जो वार हुआ है तो बाकायदा ये इलीगल वार है, थ्रस्ट किया गया है। ये जोनिस फोर्सेस जो है, यहूदी नसारा फोर्सेस जो है, या अमेरिका और इजराइल जो है, इसने उसके ऊपर जबरदस्ती बातचीत चल रही थी और बातचीत चलते चलते उन्होंने धोखा देके उस पर अटैक कर दिया। और जो कुछ भी ईरान ने किया है अपने डिफेंस में किया है। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज़ है, देखिए कि इतने 40 साल 47 साल तक सैंक्शन के बावजूद भी वो अपने काम में लगा रहा और उसने इनको सबको ऐसी तैसी करके रख दिया है। और अब जो है जितने भी उसने दसों जो उसने टर्म्स एंड कंडीशन रखे, जो उन्हें मांगा, डिमांड किया है, वो सब उसके जेन्युइन है, जायज़ है, उसमें कोई सी बात नहीं है। उसने नंबर एक तो ये कहा कि हमारे कोई नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए, जो उससे कोई अटैक तो होने चाहिए। कोई जो एनिमी जो है, जो मुस्लिम वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पे उनके बेसिस जो थे उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसका कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन, जिसने ढेर सारे सेंक्शंस लगाए थे, रेजोल्यूशन लगाए थे, रेजोल्यूशन जो पास हुए उसके अगेंस्ट में, और उसके तमाम तरह के इकोनॉमिक जो सैंक्शन थे उसको कहा कि उसको हटाए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उससे सही बात रखी है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जो कि न्यूक्लियर कहता है कि वो अपना इस्तेमाल ना करे, न्यूक्लियर अपने डिफेंस पर करना चाहिए। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि तमाम ऐसे ममालिक, जब तमाम पावरफुल कंट्री जो है अपने पास में न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, एटम बम रखे हुए हैं, तो वाई नॉट अदर्स। आप जैसे ये कहता है कि अमेरिका ने कहा कि जितने भी अगर उसने एग्रेशन किया है, चाहे वो अपना साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में किया, अभी रिसेंटली उसने वेनेजुएला में किया था, और जहाँ जहाँ भी उसने किया, अफगानिस्तान से लेके इराक से लेके, सब इसकी अमेरिका का जो है शुद्ध जो है नेचुरल रिसोर्स, खास करके एनर्जी, गैस और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को कैप्चर करना, और किसी न किसी की आड़ में, वो डेमोक्रेसी की आड़ में, चाहे उसके साथ साथ में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे उसने अटैक किया है। और ये शुद्ध जो है उसकी एक इंटरनेशनल गुंडागर्दी, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये उसने अपनी देखा जाए अपने वर्चस्व बनाए के रखने के कराने के लिए है। तो जितने भी ममालिक हैं उनको पैलेस्टाइन और लेबनान के बारे में भी थोड़ा सा नहीं, देखिए ऐसा है कि लेबनान, इसमें ये सब होने के बावजूद ये अमेरिका और इजराइल पे रिलाई नहीं किया सकता। अभी भी जानकारी के मुताबिक, आप लोगों को जानकारी होगा कि अभी भी इजराइल जो है गजा में, लेबनान पे, पैलेस्टाइन पे वो लगातार अटैक कर रहा है। और वो कह रहा है कि इसमें ये उसने जो टेंथ जो कंडीशन जो डाले हैं ईरान ने, इसमें वो नहीं है। अरे भाई, जब जो है वॉर को स्टॉप करने का कहा कि 2 हफ्ते की रुक गया, तो सब वो हो जाना चाहिए। लेकिन ये इसकी जो है शुद्ध जो है कह लिया कि इसराइल की गुंडागर्दी है, जो कि अमेरिका उसको बैक किए हुए है। क्योंकि इसराइली जो है, ये जॉनिस फोर्सेज जो है, ये इनका वर्चस्व, ये पूरी पूरी फॉरेन पॉलिसी को, अमेरिका को और उसके इकोनॉमी को लोग कंट्रोल करते हैं और पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो चाहे कर रहे हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान ने इसको मीडिएट किया है, तो उसका क्रेडिट तो पाकिस्तान ले रहा है। कहीं न कहीं जो है आज देखा जाए तो भारत की आम जनता जो है ईरान के साथ है। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारा जो पॉलिटिकल मास्टर है, कहीं न कहीं उसको जो है लैप्स है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारे लैप्स है, उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। जो हम बार बार बात कहते हैं कि हमें नंबर 1 होना है, हमें विश्व गुरु बनना है, तो कहीं न कहीं तो फ्लोर तो है। और एक जो पाकिस्तान जो कहीं से हमारे सामने नहीं लगता, पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक रोग स्टेट है, ये फेल स्टेट है, मैं इसको कहता हूँ मैं। और ही पाकिस्तान इज नॉट गुड नेबर, लेकिन आज उसको एक क्रेडिट तो मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भी जो है देखा जाए तो वो अमेरिका कहीं न कहीं इस्तेमाल यूज़ करेगा।
और उसके साथ साथ इस जो ये जो वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है ये इसमें जाके चाइना और रशिया का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और कुल मिला के जो आप बात करें, नंबर 1 जो है ये जितने भी 10 जो है उनके कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही है, वो जायज़ मांग किया है, जो नुकसान हुआ उसको देना चाहिए और उसके साथ साथ कुछ तमाम सैंक्शन को हटाना चाहिए। और उसी तरह से जो है उस रीजन में जो भी कंट्री उसको इस्तेमाल करने के लिए बेच देता है उसको सबको ख़त्म करना चाहिए और इजराइल के ऊपर लगाम लगना चाहिए। इजराइल के ऊपर लगाम लगना। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो वो उनकी चाल थी शिया सुन्नी कराने की, वो भी बहुत बड़ा फेल हो गया। अभी उसके साथ साथ में अलग जो मस्जिद है उस पर आज जानकारी मिली कि नमाज पढ़ने को इजाज़त दिया है, तो वो तमाम उनके हरबे कि वो इनके आड़ में कि वो उसको डैमेज कर देंगे, उसको वो बचा गया। अब उसको जो है इजराइल पे उससे लेना चाहिए कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। और इजराइल कहीं ना कहीं मिसयूज करेगा अमेरिका का, अमेरिका उसको मिसयूज करेगा और उसके साथ साथ पे इन पे रिलायबल नहीं हो किया जा सके। ये विश्वास के लायक है, विश्वसनीय लोग नहीं है। कुल ब्लैक की ये बात करना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।